किंगडम के डिवीजन के बाद पांडवों को खंडावा प्रस्थ नाम की एक जंगली और अनटेम्ड जमीन मिली। माई हेल्प और डिवाइन आर्किटेक्ट मयसूर के इनक्रेडिबल स्किल से इस रग्ड टेरन को एक मैग्निफिसेंट सिटी इंद्रप्रस्थ में बदला गया। यह, आप जानते हैं, एक ऐसी सिटी थी जो सपनों से बनी हुई लगती थी, जिसमें स्पार्कलिंग पैलेस, लश गार्डन और चौड़ी वेलकमिंग रोड्स थीं। इस नई कैपिटल का सेंटरपीस एक ग्रैंड असेंबली हॉल सभा था, जिसे मैसूर ने बनाया था। यह कोई ऑर्डिनरी हॉल नहीं था, यह इल्यूजन और वंडर्स से भरा था। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इतना मैजिकल था कि कहा जाता था कि यह देवताओं के हॉल से भी राइवल करता है। यहीं पर उनकी प्रॉस्पेरिटी और राइटियसनेस के इस सिंबल में उनके जीवन का अगला चैप्टर और वास्तव में पूरी एपिक अनफोल्ड होने वाली थी। महाभारत की दूसरी बुक सभा पर्वा इसी हॉल में शुरू होती है, एक ऐसी जगह जो जल्द ही ग्रेट ऑनर और डीप सीटेड जेलसी दोनों की विटनेस बनेगी। पांडवों ने राइटियस युधिष्ठिर के लीडरशिप में इंद्रप्रस्थ पर फेयरनेस और जस्टिस के साथ रूल किया। लोग खुश थे, किंगडम फला फूला और उनकी फेम दूर दूर तक फैल गई। ये प्रॉस्पेरिटी देखकर वाइस सेज नारद ने उनसे मुलाकात की और युधिष्ठिर के मन में एक ग्रैंड आइडिया का बीज बोया। उन्होंने अतीत के महान सम्राटों की बात की, जैसे हरिश्चंद्र, जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, एक रॉयल कॉन्सिक्रेशन सैक्रिफाइस। यह सिर्फ कोई रिचुअल नहीं था, यह एक सम्राट की सुप्रीम अथॉरिटी की डिक्लेरेशन थी, एक ऐसी सेरेमनी जो उसे वर्ल्ड का सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित करती थी। नारद ने एक्सप्लेन किया कि केवल एक राजा जो वास्तव में वर्चुअस, पावरफुल और दूसरे सभी राजाओं द्वारा रिस्पेक्टेड हो, वही इस यज्ञ को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है। यह आइडिया युधिष्ठिर के साथ गहराई से रेजोनेट हुआ, प्राइड से नहीं, बल्कि पूरे देश में धर्म का राज्य स्थापित करने की डिजायर से। इतने बड़े अंडरटेकिंग पर निकलने से पहले युधिष्ठिर, हमेशा हम्बल और थॉटफुल, ने मुझसे सलाह मांगी। उनके कजिन और गाइड के रूप में मैं जानता था कि राजसूय यज्ञ का रास्ता चुनौतियों से भरा था। सबसे बड़ी बाधा मगध का स्ट्रेंथशाली राजा जरासंध था, एक क्रूर तानाशाह जिसने 99 राजाओं को कैद कर लिया था। उन्हें सैक्रिफाइस करने का इरादा था। जरासंध को हराए बिना और इन राजाओं को आजाद किए बिना यज्ञ अधूरा और मीनिंगलेस होगा। मैंने युधिष्ठिर को समझाया कि जरासंध एक जबरदस्त दुश्मन था, एक कन्वेंशनल वॉर में लगभग इनविंसिबल, एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से अनगिनत सैनिकों के लिए बहुत अधिक रक्तपात और पीड़ा होगी। इसलिए एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत थी, जिसमें साहस, शक्ति और चतुराई की जरूरत थी। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए मैंने एक प्लान प्रपोज किया। भीम अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाने जाते हैं, अर्जुन बेजोड़ आर्चर और मैं वेश बदलकर मगध जाएंगे। हम जरासंध के कोर्ट में राजाओं के रूप में नहीं, बल्कि ब्राह्मणों के रूप में एंटर करेंगे और उसे रेसलिंग ड्यूअल या मल्ल युद्ध के लिए चैलेंज करेंगे। जरासंध अपनी खुद की ताकत पर प्राउड करता था, ऐसा चैलेंज कभी मना नहीं करेगा। इस प्लान को फॉलो करते हुए हम तीनों मगध पहुंचे। कई दिनों तक चले एक लंबे और फियर्स ड्यूअल के बाद स्ट्रेंथशाली भीम ने मेरे सूक्ष्म संकेतों का पालन करते हुए अंततः जरासंध को हरा दिया और मार डाला, जिससे बंदी राजा आजाद हो गए। इस जीत ने प्राइमरी बाधा को हटा दिया और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का रास्ता अंततः क्लियर्ड। सभी आजाद राजाओं ने युधिष्ठिर के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली, उन्हें अपना एक्सेप्टेड एज एम्परर। जरासंध की हार के साथ राजसूय यज्ञ की तैयारियां तेजी से शुरू हो गईं। देश के हर कोने से राजाओं, ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों को इनविटेशन भेजे गए। इंद्रप्रस्थ को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जो एक्साइटमेंट और एंटीसिपेशन से भरा था। 4 छोटे पांडव भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने दिग्विजया यात्रा पर निकले, चारों दिशाओं में जर्नी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। उन्होंने खूनी युद्ध नहीं छेड़े, इसके बजाय उन्होंने दूसरे किंगडम का दौरा किया और ज़्मेमोरियातर राजाओं ने युधिष्ठिर की राइचियसनेस और पांडवों की शक्ति के बारे में सुनकर स्वेच्छा से उनकी सुप्रीमेसी स्वीकार की और ट्रिब्यूट दिए। ये कैंपेन पांडवों द्वारा कमांडेड रेस्पेक्ट का प्रमाण था और इसने रॉयल ट्रेजरी को बहुत ज़्मेमोरिया वेल्थ से भर दिया, जो यज्ञ के ग्रैंड स्केल के लिए जरूरी था।
हर डिटेल को सावधानी से प्लान किया गया था ताकि सेरेमनी सेक्रेड ट्रेडिशंस के अनुसार पूरी तरह से परफॉर्म हो। यज्ञ का दिन आ गया और इंद्रप्रस्थ का ग्रैंड हॉल युग के सबसे स्ट्रेंथशाली और रिवियर्ड पर्सनैलिटीज से भरा था। दूर के देशों के राजा, लंबी दाढ़ी वाले विजडममान आर्षी और पूरा कुरुवंश, जिसमें धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और दुर्योधन शामिल थे, मौजूद थे। हवा में सेक्रेड इंसेंस की खुशबू और वैदिक मंत्रों की आवाजें रिवर्बरेटिंग। युधिष्ठिर यज्ञ के परफॉर्मर के रूप में एक शांत और धार्मिक आभा बिखेर रहे थे। यह पांडवों के लिए सुप्रीम ट्रायम्फ का क्षण था, उनकी सफलता, सद्गुण और एक न्यायपूर्ण साम्राज्य की स्थापना का उत्सव। असेंबली शक्ति और भक्ति का एक ग्लोरीदार नजारा था, एक ऐसी सभा जो द वर्ल्ड हैड रेयरली सीन। सभी ने औ से देखा जब युधिष्ठिर ने पूरी भक्ति के साथ अनुष्ठान किए। उनका दिल कृतज्ञता और विनम्रता से भरा था। राजसूय यज्ञ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अग्र पूजा था, असेंबली में सबसे योग्य गेस्ट को पहला सम्मान देना। ये बहुत सिग्निफिकेंस का क्षण था क्योंकि चॉइस स्वयं सम्राट के मूल्यों को दर्शाता था। विजडम मान दादा भीष्म, जिनका सभी सम्मान करते थे, को यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कहा गया। एक पल की भी झिझक के बिना भीष्म ने घोषणा की कि मैं, द्वारका के कृष्ण, इस सम्मान के सबसे योग्य था। उन्होंने समझाया कि मैं सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं था, बल्कि दिव्यता का ही अवतार था, धर्म का रक्षक और सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। उन्होंने मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति और धर्म के लिए मेरे अटूट समर्थन की प्रशंसा की, यह घोषणा करते हुए कि मुझे ऑनरित करना स्वयं देवताओं को ऑनरित करने के बराबर था। भीष्म के मार्गदर्शन का पालन करते हुए सहदेव, सबसे छोटे पांडव, ने औपचारिक रूप से मुझे अग्र पूजा ऑफर्ड। पूरी सभा धार्मिक राजाओं और अर्षियों से भरी हुई अनुमोदन में दहाड़ उठी। उनकी आवाजें उनकी सहमति और भक्ति को इकोइंग। उन्होंने भीष्म के शब्दों में सच्चाई को पहचाना और सबसे योग्य व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए देखकर प्लीज्ड। यह कार्य युधिष्ठिर के शासन के मूल का प्रतीक था, एक ऐसा शासन जहां दिव्यता और धर्म को सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। यह शुद्ध आनंद और आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस का क्षण था, भव्य समारोह के लिए एक फिटिंग क्लाइमैक्स। हालांकि खुशी और श्रद्धा से भरे इस हॉल में एक दिल गुस्से और ईर्ष्या से जल रहा था, इस नजारे को सहन करने में असमर्थ था। एक व्यक्ति जो मेरे ऑनरित होने को बर्दाश्त नहीं कर सका, वह था शिशुपाल, चेदी का राजा और मेरा कजन। उसका दिल मेरे लिए गहरी नफरत से भरा था, जो पिछली प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत शिकायतों से उपजा था। जैसे ही सहदेव ने सम्मान अर्पित किया, शिशुपाल गुस्से से भरा हुआ अपने चेहरे को विकृत करके अपनी जगह से लेपटा। वह अपमान चिल्लाने लगा, अग्र पूजा के लिए मेरी वर्दिता पर सवाल उठाने लगा। उसने मेरे वंश का मजाक उड़ाया, मुझे केवल एक चरवाहा कहा। उसने मेरी उपलब्धियों का मजाक उड़ाया और भीष्म पर बूढ़ा होने का आरोप लगाया और युधिष्ठिर को मुझे चुनने के लिए मूर्ख कहा। उसकी आवाज जहर से भरी थी क्योंकि उसने दूसरे राजाओं को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। मुझे एक अयोग्य और डिसीटबाज व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जो ऐसे प्रतिष्ठित सम्मान का नॉट डिजर्विंग। सभा में सन्नाटा छा गया। शिशुपाल की धृष्टता और ऐसे पवित्र सभा में उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए घिनौने शब्दों से स्टन्ड। भीष्म और अन्य बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, अपने निर्णय का आधार समझाया, लेकिन शिशुपाल बियॉन्ड लिसनिंग। उसने अपनी गाली गलौज जारी रखी। उसके अपमान हर बीतते पल के साथ अधिक व्यक्तिगत और अपवित्र होते गए। वह समारोह को बाधित करने और सभी महान राजाओं और अर्षियों के सामने मुझे इंसल्ट करने के लिए दृढ़ था। मैं शांत रहा, उसके दुर्व्यवहार को पेशेंटली लिसन। ये इसलिए नहीं था कि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मैंने उसकी माँ, मेरी चाची को एक वादा किया था। मैंने उसके 100 अपराधों को माफ करने की कसम खाई थी, क्योंकि एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार एक स्ट्रेंथशाली शक्ति है जिसका मैं गहराई से सम्मान करता हूँ। जैसे ही शिशुपाल ने अपना मौखिक हमला जारी रखा, कई राजा जो उसके प्रति वफादार थे उत्तेजित होने लगे, यज्ञ को थ्रेटनिंग टू डिसरप्ट। पांडव, विशेष रूप से गर्म मिजाज भीम और हमेशा तैयार अर्जुन, क्रोधित हो गए और उसे उसके अपमान के लिए रेडी टू पनिश। हालांकि
मैंने उन्हें सिग्नल देम टू रिमेन काल्म। मैं शिशुपाल के हर अपमान, उसके द्वारा किए गए हर सिन को काउंटिंग। असेंबली हॉल में उसकी गाली ग्लॉज जीवन भर के गलत कामों का चरम था। उसने अनगिनत अपराध किए थे, निर्दोष लोगों को परेशान करने से लेकर मेरे द्वारका शहर को जलाने की कोशिश तक। उसकी नफरत ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था और वह अब एक ऐसी रेखा पार कर रहा था जिससे नो रिटर्न। जब शिशुपाल ने अपना 101वां अपमान किया, सीधे मुझे लड़ने के लिए चुनौती दी, तो मैंने उसकी मां से किया प्रॉमिस वॉज फुलफिल्ड। माफी का समय खत्म हो गया, न्याय का समय आ गया। जैसे ही वह चिल्लाता रहा, मेरा दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र मेरे हाथ में प्रकट हुआ, दिव्य प्रकाश से ग्लोविंग। एक पल में यह हॉल के पार उड़ गया। शिशुपाल के सिवियर्ड हिज हेड फ्रॉम हिज बॉडी। उसके गिरे हुए शरीर से एक ग्लोरीदार प्रकाश निकला और मेरे में विलीन हो गया, जो उसकी आत्मा की मुक्ति का प्रतीक था, जो अब नफरत के चक्र से मुक्त हो गई थी। सभा ने ओवे और भय में देखा। शिशुपाल की मृत्यु के साथ यज्ञ की अंतिम बाधा दूर हो गई और समारोह सक्सेस पूर्वक पूरा हो गया, जिससे युधिष्ठिर निर्विवाद सम्राट के रूप में एस्टैब्लिश्ड। जबकि राजसूय यज्ञ पांडवों के लिए एक बड़ी सफलता थी, उनके चचेरे भाई दुर्योधन के लिए यह इमेंस दर्द और जेलसी का स्रोत था। जैसे ही वह मैसूर द्वारा बनाए गए ग्लोरीदार सभा हॉल से गुजरा, वह इंद्रप्रस्थ की भव्यता और स्प्लेंडर से ओवरवेल्म्ड। उसने ऐसी दौलत और शान देखी जो हस्तिनापुर में उसके पास जो कुछ भी था उससे कहीं मेमोरिया थी। इस नजारे ने उसके दिल में ईर्ष्या की आग जला दी, एक ऐसी आग जो अपने रास्ते में सब कुछ वुड बर्न। वह अपने चचेरे भाइयों को ऐसी समृद्धि और सम्मान का आनंद लेते हुए नहीं देख सकता था। युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में दिया गया सम्मान और पांडवों के लिए सार्वभौमिक प्रशंसा उसे व्यक्तिगत अपमान की तरह महसूस हुई। उसने उनकी खुशी को एक साझा पारिवारिक सफलता के रूप में नहीं, बल्कि अपनी विफलता और अपमान के रूप में देखा। असेंबली हॉल का जादुई नेचर दुर्योधन की परेग्लोरी और शर्मिंदगी को और बढ़ा रहा था। हॉल को क्लेवर इल्यूजन्स के साथ डिजाइन किया गया था। जहां एक सॉलिड पॉलिश्ड फ्लोर दिखाई देता था, वहां वास्तव में साफ पानी का एक पूल था। अनजान दुर्योधन उस पर चढ़ गया और सीधे उसमें गिर गया, कंप्लीटली ड्रेंच्ड। पांडवों ने द्रौपदी के साथ इस शर्रेफ्यूसेक पल को देखा। जबकि भाइयों ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, द्रौपदी ने उसकी दुर्दशा देखकर एक हंसी छोड़ी और एक टिप्पणी की जो उसे हमेशा सताएगी, एक द सन ऑफ अ ब्लाइंड मैन इज ऑल्सो ब्लाइंड। ये टिप्पणी चाहे मजाक में की गई हो या स्कॉर्न में, दुर्योधन को स्ट्रक हिम लाइक लाइटनिंग। ये उसके और उसके अंधे पिता राजा धृतराष्ट्र दोनों के लिए गहरा अपमान था और उसकी शर्मिंदगी अब कंप्लीट। दुर्योधन हस्तिनापुर लौटा। उसका दिल अंधेरे से भरा था। उसका दिमाग ईर्ष्या और बदले की जलती हुई इच्छा से फिल्ड विथ पॉइजन। वह सो नहीं सकता था, वह खा नहीं सकता था। पांडवों की दौलत की छवि और उसके अपने अपमान की याद उसके रिवॉल्विंग रिपीटेडली इन हिज माइंड। उसने अपनी असहनीय ईर्ष्या अपने चालाक मामा शकुनी को बताई। शकुनी, धोखे और हेर फेर का मास्टर, ने इसे पांडवों को नष्ट करने का सही अवसर देखा। वह जानता था कि दुर्योधन पांडवों को एक निष्पक्ष लड़ाई या युद्ध में नहीं हरा सकता था। इसलिए उसने एक दुष्ट और कायरतापूर्ण योजना प्रस्तावित की, युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए चैलेंज। शकुनी ने समझाया कि युधिष्ठिर को खेल का शौक था और क्षत्रिय सम्मान संहिता से बंधे होने के कारण वह कभी चुनौती से वुड नेवर रिफ्यूज। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि शकुनी खुद पासे का विशेषज्ञ था, उन्हें ठीक वैसे ही गिराने में सक्षम था जैसे वह चाहता था। उसने दुर्योधन को आश्वासन दिया कि वह आसानी से युधिष्ठिर को हरा सकता है और उसकी सारी दौलत, उसका राज्य और यहाँ तक कि उसके भाई और पत्नी को भी जीत सकता है, जिससे पांडवों को बिना एक बूंद खून बहाए कुड बी ह्यूमिलिएटेड। दुर्योधन अपनी नफरत से अंधा इस विश्वासघाती योजना के लिए ईगरली अग्रीड। यह योजना सभा हॉल में पनप रही ईर्ष्या से पैदा हुई। कुख्यात पासे के खेल के लिए मंच तैयार किया, एक ऐसी घटना जो पांडवों को उनकी गरिमा से छीन लेगी और लीड डायरेक्टली टू द ग्रेट वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। संघर्ष के बीज महिमा में बोए गए, अब रेडी टू स्प्राउट इन द जंगल ऑफ डिस्ट्रक्शन।